व्यूअर्स, कायनात अल्लाह पाक की निशानियों से भरपूर है। ज़मीन और आसमानों की पैदाइश, दिन रात का बदलना, हवाओं की गर्दिश, सूरज, चांद, सितारे, बारिश, ज़लज़ले वगैरह सब अल्लाह पाक की निशानियां हैं। और हदीस पाक के मुताबिक इनमें से दो निशानियां सूरज गहन और चांद गहन हैं। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू ऑफर सलाह ऑफ अ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, यानी सूरज गहन और चांद गहन की नमाज का तरीका। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद को गहन किसी की मौत की वजह से नहीं लगता, बल्कि ये तो अल्लाह की निशानियां हैं। तो जब तुम इन निशानियों को देखो तो नमाज पढ़ो। बेसिकली सूरज गहन और चांद गहन की नमाज में कुछ अहकाम में फ़र्क है। सूरज गहन की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है और चांद गहन की नमाज मुस्तहब है। सूरज गहन की नमाज जमात से पढ़ना मुस्तहब है और इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर जमात से पढ़ी जाए तो खुतबे के सिवा जुमे की तमाम शराइत इसके लिए भी ज़रूरी हैं। अगर वो शराइत मुकम्मल ना हो तो तन्हा तन्हा अकेले अकेले पढ़ें। गहन की नमाज उस वक्त पढ़ें जब गहन लगा हुआ हो, गहन ख़त्म होने के बाद नहीं। लेकिन याद रखें कि अगर किसी ऐसे वक्त में गहन लगा कि उस वक्त नमाज पढ़ना मना हो तो ये नमाज ना पढ़ें, बल्कि दुआ में मशगूल रहें। और अगर इसी हालत में सूरज डूब जाए तो दुआ ख़त्म कर दें और नमाज मगरिब पढ़ें। अफजल यह है कि ईदगाह या जामे मस्जिद में इसकी जमात कायम की जाए, और अगर दूसरी जगह कायम करें जब भी हरज नहीं। व्यूअर्स, सूरज गहन की नमाज दीगर नवाफिल की तरह 2 रकात पढ़ें। इसमें ना अजान है, ना इकामत, ना बुलंद आवाज़ से क़िराअत। अगर याद हो तो बड़ी बड़ी सूरतें तिलावत करें और रुकू और सजदे भी तवील करें, और नमाज के बाद दुआ में मशगूल रहें। और ये भी जायज़ है कि नमाज को मुख्तसर करें और दुआ तवील करें यहाँ तक कि सूरज गहन ख़त्म हो जाए। बेहतर यह है कि दुआ के लिए इमाम मुक्तदियों की तरफ मुँह करके खड़ा हो और सब मुक्तदी आमीन कहें। व्यूअर्स, चांद गहन की नमाज में जमात नहीं, इमाम मौजूद हो या ना हो, चांद गहन की नमाज इंडिविजुअली पढ़ें। बाकी जिस तरह सूरज गहन की नमाज का तरीका बताया गया, उसी तरह तरीका चांद गहन की नमाज का है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे।